हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी 78 में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि आप भी यूपी टेट का एग्जाम देकर आए हो, तो आपको वेट ही है कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो इस ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको मैं बताने वाली हूँ कि यूपी टेट का जो रिजल्ट है वो कब तक आएगा और किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुक सकता है, यानी कि कोई ओमर शीट में कौन सी गलती करने से आपका रिजल्ट रुक जाएगा और कौन सी गलती करने से आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इस पर मैं बात करने वाली हूँ। ये आपके दोनों पॉइंट आपके रहने वाले हैं और यूपी टेट का रिजल्ट कब तक आएगा, इस पर मैं प्रूफ के साथ आपको दिखाने वाली हूँ। सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी, तो वीडियो आप पूरा ज़रूर देखिए। आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ताकि मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर सकूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं कि आपका जो यूपी टेट का रिजल्ट है वो कब तक आएगा। काफ़ी टाइम हो गया है कि अब तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। कम से कम आपको 1 मंथ हो गया, यानी कि 1 मंथ हो गया कि आपका अभी रिजल्ट नहीं आया है। इतना टाइम नहीं लगता है, यानी कि आपका जैसे सीटेट में आपका 1 मंथ रिजल्ट आने को लगता है, तो इन्होंने 1 मंथ लगा दिया है। अब तक भी आपका रिजल्ट आने का नाम नहीं है, क्योंकि अब तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए था। जिस प्रकार आपकी आंसर की आई थी, उस हिसाब से तो आपका रिजल्ट अब तक आ जाना चाहिए था। अब आपको पता ही है कि जो स्कैनिंग का काम था वो आपका पहले जुलाई के लिए बोला था कि 20 जुलाई तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन इनका जो काम है इन पर पूरा नहीं हो पाया। तो आपका जो रिजल्ट है वो फिर लेट हो गया। लेट होने का कारण यही है कि फिर आपका लेट हो गया। फिर उन्होंने, यानी कि आपके नोटिस के हिसाब से, यानी कि न्यूज़पेपर में छपवा दिया था कि आपका जो रिजल्ट है वो अभी नहीं आएगा, और उसमें आपके जो 29 तारीख को फिर अपडेट आई थी, यानी कि 29 जुलाई को फिर अपडेट आई थी। क्या आई थी कि आपका जो स्कैनिंग का काम है वो हो चुका है, अब आपके रिजल्ट की तैयारी चल रही है। यानी कि स्कैनिंग का काम कंप्लीट कर लिया है और थोड़ा बहुत जो कुछ काम है वो आपका रिजल्ट का चल रहा है। अब यही बताइए कि अभी 29 जुलाई तक आपका स्कैनिंग का काम नहीं हो पाया था, तो आपका रिजल्ट कितनी इतनी जल्दी कैसे आ सकता था? तो अब देखिए, आपसे यानी कि चैनलों पे ऐसे बताया जा रहा था कि ये फर्स्ट वीक में आ जाएगा, यानी कि फर्स्ट, यानी कि वीक में आ जाएगा अगस्त में, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो मैंने ये बात पहले से ही कही थी कि आपका फर्स्ट वीक में नहीं आएगा, क्योंकि इतनी जल्दी, यानी कि आपका जो इतनी जल्दी काम नहीं करने वाले ये, क्योंकि आपको पता ही है कि इनके काम बहुत धीरे से हैं, क्योंकि ये काम करते नहीं हैं। आपको पता ही है कि जब आपको रिजल्ट देने में इतना वो कर रहे हैं आंसर की, तो इन्होंने बड़ी जल्दी दे दी। लेकिन फिर अब आपका रिजल्ट मैंने पहले ही कहा था कि अगस्त के पहले सप्ताह में तो आना नहीं है। तो मैं ये बता चुकी हूँ, और मैंने उसमें ये भी कहा था कि आपके सेकंड सप्ताह में आने की उम्मीद है। लेकिन इनके हिसाब से अगर अगर ये काम और भी मंदा करेंगे, तो फिर ये इनका रिजल्ट अभी आना नहीं है। तो आपका जो रिजल्ट है आने की जो उम्मीद है, आज इसमें न्यूज़पेपर में बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है। तो दिखा देती हूँ मैं पहले इसकी न्यूज़पेपर की कटिंग दिखा देती हूँ पहले आपको। तो देखिए, ये आपका जो रिजल्ट है वो आपका 15 के बाद जारी हो सकता है, यूपी टीएटी का परिणाम। तो देखिए, अब आपका जो रिजल्ट है वो 15 तारीख के बाद आएगा। इन्होंने स्पष्ट कह दिया, देखो अभी तो आपका काफ़ी टाइम है, तो अभी आपका रिजल्ट नहीं आएगा, तो आप दूसरे सप्ताह की भी उम्मीद मत कीजिए। क्योंकि आपका जो रिजल्ट है वो काफ़ी लेट कर रहे हैं पहले से ही। क्यों है? क्योंकि समझिए, उत्तर प्रदेश शिक्षा पात्रता परीक्षा यूपी टेट का परिणाम 15 अगस्त के बाद जारी हो सकता है। यानी कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग यह परिणाम घोषित करेगा। हाँ जी, ये बात तो सभी को पता है। परीक्षा का आयोजन 2 से 4 जुलाई तक किया गया था। यूपी टेट के लिए आवेदन अप्रैल माह में लिए गए थे। यह परीक्षा प्रदेश के 60 जिलों में आयोजित की गई थी। कुल 955 की परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। लिखित परीक्षा में 44 परीक्षार्थियों को दूसरे व्यक्ति के स्थान पर परीक्षा देते पकड़ा गया। यानी कि आपके 44, यानी कि स्टूडेंट ऐसे थे जो दूसरों की परीक्षा दे रहे थे। बाकी इसमें आपका ये है कि आपका जो परिणाम है वो 15 अगस्त के बाद आएगा। मैंने कह दिया कि अब आपका परिणाम पहले सप्ताह में, तो मैंने पहले ही मना किया था उस वीडियो में, आपको मैंने देखी होगी तो आपने, तो मैंने दूसरे के लिए बोला था, दूसरे अभी इसमें आपकी उम्मीद नहीं है। अब आपके तीसरे सप्ताह की बात कीजिए, तीसरे सप्ताह में भी आपका रिजल्ट आने की उम्मीद है। तो देखिए, अब आपकी मैं अगर बताऊँ तो आपका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की उम्मीद है? तो रिजल्ट देखिए, आपका 15 से आप मानकर चलिए 20 के बीच-बीच कभी भी आ सकता है। यानी कि आपका जो रिजल्ट है वो 15 की, यानी कि 15 से तो पहले आने को रहा, अब 15 से पहले तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा। 15 तारीख से 20 तारीख के बीच आपका रिजल्ट आने की पूरी-पूरी संभावना है। क्योंकि इससे पहले आपका रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपको 15 से, अब आपको दोस्तों, अब आपको 15 से 20 तक का वेट करना पड़ेगा, तब आपका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। देखिए, जिनका एक बार में ही मतलब आप एक अच्छे नंबर हैं तो फिर भी उनको टेंशन नहीं है, लेकिन जो फ्रेंड्स 1-2 नंबर से रह रहे हैं तो थोड़ा दिक्कत उनको ही है कि जल्दी रिजल्ट आ जाए। और आना भी चाहिए। अभी तक इन्होंने यानी कि बहुत टाइम लगा दिया, 1.5 महीने में अपना रिजल्ट देंगे, तब कि सीटेट में तो आपका 1 मंथ में ही आ जाता है। इतना मंदे काम है इनके बहुत ज़्यादा। तो नेक्स्ट बात करती हूँ, नेक्स्ट टॉपिक आपका ये है कि अब किन अभ्यर्थियों का रिजल्ट रुक सकता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है कि जिन विद्यार्थियों का रिजल्ट रुकने वाला है, तो आपको सभी अपनी-अपनी गलती पता ही होगी। तो देखिए,
ये है कि ओमार शीट में अगर कोई मिस्टेक हुई है, ज़्यादा नहीं, अगर जैसे कि आपका कोई रोल नंबर है, यहाँ पर अंकों में गलत हो गया है, बाकी आपके ये बबल्स वगैरह ये गोले हैं, वो आपके सही भर गए हैं, तो आपका रिज़ल्ट नहीं रुकेगा। तो बिल्कुल भी नहीं रुकेगा आपका रिज़ल्ट। लेकिन हो सकता है कि यदि आपको इतना रिज़ल्ट लेट हो रहा है, तो हो सकता है कि आपका जो रिज़ल्ट है, वो मशीन के द्वारा चेक होने के साथ-साथ वो अलग से भी चेक कर रहे हों। तभी इतना टाइम लगता है, क्योंकि आप खुद जानते हो, यदि आपका ओमार शीट में ये वाले गलत है ना, अगर आपके बबल्स गलत हो गए हैं, ये वाला ठीक है, तो फिर भी आपका अगर मशीन से चेक करते हैं, उसमें तो आपका थोड़ा दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर ये अलग से भी चेक कर रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगता है, नहीं तो रिज़ल्ट में, इतना टाइम थोड़ी लगता है। मशीन द्वारा तो थोड़े-से मैन की थोड़े टाइम में ही हो जाती हैं। अब बताइए 1 से डेढ़ महीना हो गया, तो इतने में तो आपका ये वैसे भी चेक कर रहे हैं जिनकी ओमार शीट में गलती है। इस वजह से ये आपका रिज़ल्ट लेट हो रहा है, तो बिल्कुल भी टेंशन ना लो, अभी रिज़ल्ट का वेट करो, हो सकता है आपका रिज़ल्ट आ जाए। अगर कोई किसी की भी ओमार शीट में कोई गलती है, तो अभी इतनी टेंशन ना लें और ये ना सोचें कि हम फेल हो गए या पास, टेंशन लेकर ना बैठिए। और यदि आपका सीटेट का एग्ज़ाम है, तो प्लीज़ इसकी टेंशन छोड़ के आप सीटेट की अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि आप सभी को पता ही है कि ये आपके लिए अच्छा मौका है। यदि यहाँ पर बाय चांस आपका कुछ हो भी जाता है, तो आप इस सीटेट में एक बार में ही क्लियर कर जाओगे। और सीटेट के जो पीडीएफ्स नोट्स हैं, वो मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं, तो आप टेलीग्राम भी जॉइन कर लेना। उससे अलग यदि आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं सीटेट के, तो मॉक टेस्ट भी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर रखे हैं। मॉक टेस्ट में अपना स्कोर देख सकते हो आप। और टेलीग्राम की लिंक मैं पिन पिन कर दूँगी, या फिर आप डिस्कशन में देख सकते हो, वहाँ जाकर आप टेलीग्राम जॉइन कर लेना। फिर भी आपका कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।